मैं मनमोहन सिंह राजावत रेडियंट रैंकर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कंप्लीट करने जा रहे हैं। वो क्या है? सीधे धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अगर तुम्हें याद हो, हमने कल बायट-सैवर्ट नियम का डेरिवेशन किया था। हमने देखा था कि किसी अल्पांश की वजह से जो P बिंदु पर जो r दूरी पर रखी है, dv कितनी थी? म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये वीडियो तुमने नहीं देखी तो सबसे पहले इस वीडियो को देखो, जिससे तुम्हें ये पता पड़े कि बायट-सैवर्ट के हिसाब से हम इस dv को कैसे निकालेंगे। क्योंकि ये जो तार की वजह से, वृत्त की वजह से, ठीक है, चाप की वजह से, ये सब हम निकालेंगे। ये क्या होंगे? इसी बायट-सैवर्ट लॉ के अनुप्रयोग होंगे, यूजेज होंगे। और हम हर यूजेज में, हर अनुप्रयोग में इस फॉर्मूले का उपयोग कर रहे होंगे। ठीक है, चलो तो आज हमारा काम क्या है कि एक तार की वजह से, जिससे P एक बिंदु है जो r दूरी पर रखी है, ठीक है, इस P बिंदु पर हमें इस पूरे तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस तार में धारा I बह रही है, प्रभावित हो रही है। जैसे हमने कल किया था वैसे ही आज करेंगे। हमने क्या बोला? अगर एक पूरे तार की लंबाई अगर L होती, तो अगर हम इस तार के छोटे से टुकड़े की बात करें तो क्या इसकी लंबाई छोटी सी हो जाएगी, dl हो जाएगी। और क्या इसी को हमने कल अल्पांश बोला था, तो यहाँ भी अल्पांश बोल देते। ठीक है, देखो अब अगर इस तार से r दूरी पर P बिंदु रखा है, ठीक है, हम क्या करेंगे? इस अल्पांश से हमने दूरी P बिंदु की x बोल दी। देखो B से लेके हमने P को ज्वाइन किया, मतलब A से लेके P के बीच की दूरी कितनी है? x। अब इस अल्पांश से, और ये दूरी है कौन सी? BP वाली, इससे हमने एक कोण बना दिया थीटा। जैसे यहाँ बनाया था हमने dl, और ये दूरी के बीच की जो कोण था वो कितना था? थीटा। ऐसे ही हमने ये जो अल्पांश है इससे और ये दूरी है इसके बीच में कोण कितना बना दिया? बोलो, थीटा। ठीक है, अल्पांश से P बिंदु की दूरी x बोल दी। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब हम क्या करते हैं कि अल्पांश a भी है, a को भी P से ज्वाइन कर दिया और b को भी P से। ठीक है, अब हम a से BP भुजा पर एक लंब डालते हैं, AC, ये डाल दिया। ठीक है, ये डाल दिया। अच्छा, इससे पहले तुम्हें एक चीज और पता होनी चाहिए जो हमें पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, पिछली क्लासों में, कि चाप क्या होती है। चाप पता होगा तुम्हें क्या होती है। जैसे अगर हमने अगर हमने वृत्त को लिया, सर्कल को लिया, इसके बीच में एक केंद्र है, सेंटर है, अगर हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया और इन सबको हटा दिया, ये बकाया का जो वृत्त था इसको साफ कर दिया, तो बताओ ये जो दूरी कितनी होगी? ये भी r है, ये भी r होगी। अगर हमने बोल दिया इन r के बीच में कोण थीटा बन रहा है, और ये जो चाप है इसको बोलते हैं चाप, l बोल दिया, तो ये l कितनी हो जाएगी? तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो बीच का थीटा है ये बराबर होता है l अपॉन r के। ठीक है, ये थीटा रेडियन में होता है, काय में होता है? बोलो, रेडियन में। तो हमेशा ध्यान रखना, ये चाप है, ये चाप काय के बराबर हो जाएगा? फिर यहाँ से l बराबर r इंटू थीटा के। तो बस इस बात का ध्यान रखना, l बराबर कितना हो जाएगा? r इंटू थीटा के। तो अच्छा, कब होता है? जब ये जो दूरी हैं ये समान हो जाएं, तब ध्यान रखना। ये अगर दोनों दूरी अगर समान है और बीच में अगर इसके कोण थीटा है, तब जाके ऐसा होगा, ये जो दूरी है ये काय के बराबर हो जाएगी? r इंटू थीटा के। अगर तुम ध्यान से देखो, जैसे हमने AC यहाँ पर लंब डाला, तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की अगर दूरी x थी, तो क्या P से लेके C के बीच की दूरी भी x हो जाएगी? अब अगर ये दूरी अगर एक जैसी हो गई, और हमने क्या किया? हमने इस दूरी r से PQ को जो हमने ज्वाइन किया था, इससे ये PQ और r के बीच में जो कोण बना हमने α2 बोल दिया, और OP और PR के बीच का जो कोण बना वो α1 बोल दिया। अब यहाँ लिखा है -α1। -α1 का क्या मतलब है? पहले सुनो, यहाँ देखो, अगर हमने तुमसे बोला कि अगर हम ऐसे घूमेंगे, देखो ऐसे घूमेंगे, अगर हम ऐसे घूम रहे हैं किसी वृत्त में, अगर हम ऐसे घूम रहे हैं, तो हमने चलो बोल दिया ऐसे जब हम घूमेंगे तब हम मानेंगे प्लस। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर हम जब ऐसे घूम रहे हैं तब अगर प्लस मानेंगे, तो अगर हम ऐसे घूमेंगे तो हम क्या बोलेंगे? माइनस। तो अगर तुम ध्यान से देखो,
जब हम OP और BQ की बात कर रहे थे तो हमने अल्फा 2 ऐसे घूम के बोला, यहाँ से स्टार्ट किया और ऊपर की तरफ गए, इसका मतलब ऐसे घूमे तो हमने क्या बोल दिया प्लस। अब जब हम OP और PR की बात करेंगे तो फिर हमें ऐसा घूमना पड़ेगा, देखो ऊपर से लेकर नीचे, और जब हम ऊपर से नीचे घूमेंगे तब हमारा माइनस हो जाएगा, जो कोण बनेगा वो काय में हो जाएगा माइनस में। इसीलिए हमने जो अल्फा 2 है ये प्लस माना है और अल्फा 1 को कितना माना है बोलो माइनस, ठीक है राइट। अब सुनो, जो हमने AB अल्पांश था, A से लेके जो P को हमने मिलाया था, A से लेके P को, इस AP और OP के बीच का हमने कोण बोल दिया फाई। तो अगर ये फाई है तो ये छोटा सा कोण कितना हो जाएगा, डी फाई हो गया, ठीक है, इसको बोल दिया हमने डी फाई, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, अभी इसका उपयोग करेंगे हम चाप, यानी कि L काय के बराबर हो जाएगा R इंटू थीटा, मतलब ये थीटा जो बीच में है, ये दूरी अगर बराबर है तो R इंटू थीटा हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन, देखो ध्यान से। सुनो, अब अगर हम इस अल्पांश की वजह से x दूरी पर P बिंदु रखा है, इस पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालें इस अल्पांश की वजह से, तो हमें बायोट सेवर्ट लॉ के हिसाब से पता है, हम क्या लिखेंगे, बायोट सेवर्ट के नियम से क्या हो जाएगा बोलो, dv बराबर म्यू नॉट आई dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई। अब देखो r की जगह यहाँ x है, हमने क्या बोला था, अल्पांश से P बिंदु की दूरी कितनी x है, तो r की जगह यहाँ कितना डाल देंगे बोलो x, तो x², इसको हमने बोल दिया पहला, ठीक है। ये हो गया कहाँ से, हमारा बायोट सेवर्ट के नियम से। अब एक बात बताओ हमें, अगर हम त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB में देखें, देखो यहाँ हमने बोला समकोण त्रिभुज ACB में, देखो एक बात, अगर यहाँ हम साइन थीटा देखें, थीटा क्या है, ये वाला कोण, ये B वाला कोण है थीटा, तो थीटा के सामने लंब होता है, तो AC तो क्या हो गया बोलो, लंब हो गया। तो अगर AC लंब है तो BC क्या हो जाएगा, आधार। तो इस त्रिभुज में अगर हम साइन थीटा बोले तो क्या AC अपॉन AB हो जाएगा, AB क्या है, कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा क्या बोलो, AC अपॉन AB। और यहाँ से हमें पता है AB की जो दूरी है वो कितनी है, DL, तो अगर हम यहीं डाल दें तो AC बराबर, चलो पहले AC निकाल लेते, क्या AC बराबर AB साइन थीटा हो जाएगा। और हमें पता है कि AB काय के बराबर है DL के, तो AC काय के बराबर हो जाएगा DL साइन थीटा। कैसे हो गया, क्योंकि हमें पता है AB काय के बराबर है बोलो DL के, ठीक है। चलो AC बराबर DL साइन थीटा, इसको बोल देते हैं सेकंड समीकरण। अब ऐसे ही हम देखेंगे ACP में, तो अभी हमने तुम्हें समझाया था चाप क्या होती है कि अगर देखो ये दूरी x है तो ये भी x हो जाए, तो ये जो दूरी होती है, ये वाली दूरी इसी को बोलते हैं चाप। और अगर इन दोनों x के बीच में कोण अगर थीटा बन रहा है तो हमने क्या बोला था, ये थीटा काय के बराबर हो जाएगा बोलो L अपॉन x की। तो यहाँ से L कितना हो जाएगा, चाप कितनी हो जाएगी, x इंटू थीटा। तो यहाँ देखो एक बार, अगर तुम इस चीज को देखो APC में यहाँ देखो ध्यान से, इसमें देखना, क्या ये दोनों भुजाएं सेम है, एक जैसी हैं, x है, इनके बीच में क्या थीटा डी फाई है, कितना है बोलो, डी फाई। तो बस AC फिर कितना हो जाएगा, AC चाप मान लो, तो AC कितना हो जाएगा, x इंटू डी फाई। चलो, तो हमने क्या बोला यहाँ देखो, अगर हम त्रिभुज ACP की बात करें तो क्या AC चाप बोल देते हैं, चाप AC काय के बराबर हो जाएगा बोलो, चाप AC x इंटू डी थीटा, डी थीटा की जगह क्या है, डी फाई है, तो AC काय के बराबर हो गया x इंटू डी थीटा डी फाई। अब इसको हमने थर्ड बोल दिया, एक काम, ठीक है चलो थर्ड बोल दिया।
अब देखो समीकरण सेकंड और थर्ड से देखो, यहाँ AC इसके बराबर है, यहाँ AC इसके बराबर है, तो हम बोलेंगे समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा DL sin थीटा, DL sin थीटा बराबर x इंटू डी फाई। और अगर हम यहाँ DL निकालें तो DL क्या x इंटू डी फाई अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ध्यान रखना साइन के साथ में थीटा है और ये डी फाई है, डी फाई, फाई यहाँ बन रहा है, थीटा यहाँ बन रहा है, ठीक है, ये अलग अलग चीज़ें। तो DL कितना हो गया, x इंटू डी फाई अपॉन साइन थीटा। चलो इसको बोल देते हैं 4। अब एक बात बताओ, अगर हम त्रिभुज अब देखें कौन से में, POA में, POA में, देखो पहले हमने देखा था इसमें, इस छोटे वाले में, फिर देखा इस चाप की बात करी, अब देखेंगे इसमें APO में या फिर POA में। तो हमने बोला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज POA में बताओ क्या, अगर हम cos फाई की बात करें, cos फाई, फाई क्या है, ये वाला कोण, ये ठीक है, हम बात कर रहे हैं POA में, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इसमें अगर ये कोण अगर फाई है तो बताओ cos फाई कितना हो जाएगा, आधार अपॉन कर्ण। तो आधार, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। तो अगर ये लंब हो जाएगा तो आधार अपॉन कर्ण, मतलब ये हो जाएगा PO अपॉन AP। तो PO कितना है R और AP कितना है X, तो R अपॉन X। तो cos फाई कितना हो गया, cos फाई होगा यहाँ से R अपॉन X। अगर हम यहाँ से R निकालें तो क्या R बराबर, सॉरी X का मान निकालते हैं तो क्या X बराबर हो जाएगा R अपॉन cos फाई। कितना हो गया बोलो, R अपॉन cos फाई। चलो देखो इसको बोल देते हैं समीकरण 5 में, X बराबर कितना होगा, R अपॉन cos फाई। अब हम समीकरण 1, 4 और 5 से देखते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, DL का मान यहाँ से उठा के यहाँ डालेंगे और X का मान यहाँ से उठा के यहाँ डालेंगे। देखो देखो एक बार देखना यहाँ क्या होगा। तो अगर हम बोलें समीकरण 1, 4 और 5 से क्या होगा, DV काय के बराबर हो जाएगा, देखो DV हो जाएगा म्यू नॉट I। अब देखो DL है, यहाँ DL है, DL का मान यहाँ से देखते हैं, तो X इंटू डी फाई अपॉन, यहाँ साइन थीटा है एक, तो यहाँ लिख दिया हमने साइन थीटा। अब आगे बढ़ो, एक साइन थीटा इस साइड ऊपर है, फॉर्मूले में पहले से था, तो ये साइन थीटा यहाँ लिख दिया अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर यहाँ डाल दिया। अभी हम थोड़ी देर बाद x का मान यहाँ डालने वाले हैं, ठीक है। देखो एक x से एक x कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो क्या DV काय के बराबर हो गया बोलो, म्यू नॉट I डी फाई अपॉन 4 पाई एक्स, 4 पाई एक्स। अब देखो अगर हम यहाँ से x का मान डाल दें R अपॉन cos फाई, तो क्या DV बराबर हो जाएगा म्यू नॉट I डी फाई अपॉन 4 पाई, x का मान कितना है, R अपॉन cos फाई। जैसे ही हम R अपॉन cos फाई बोलेंगे तो cos फाई चला जाएगा ऊपर और R यहाँ रह जाएगा, तो इंटू cos फाई हो गया। अब देखो ध्यान से, तो क्या DV बराबर कितना हो गया बोलो, म्यू नॉट I cos फाई इंटू डी फाई अपॉन 4 पाई R। ये तो सिर्फ आया DV मतलब क्या था, एक अल्पांश AV के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन हमें सिर्फ DV के कारण नहीं चाहिए थी, हमें तो इस पूरे तार के कारण चाहिए थी बोलो, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे, तो हमने बोला अगर ऐसे सभी टुकड़ों को अगर हम जोड़ दें तो क्या एक पूरा तार बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे सभी टुकड़ों को जोड़ने का तरीका होता है समाकलन, बताया था हमने पहले समाकलन, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि इस पूरे तार की वजह से पूरे संपूर्ण, चलो ये हो गया होगा, इस साइड से पहले साफ करते हैं। यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ, अब हम बोलेंगे संपूर्ण चालक तार के कारण P बिंदु पर V या फिर चुंबकीय क्षेत्र, तो B बोल देते हैं। और ये B काय के बराबर होगा, ऐसे सभी DV को जोड़ने पर,
ठीक है। और कहाँ से लेके कहाँ तक, माइनस अल्फा से लेके अल्फा 2 तक, ठीक है। कहाँ से लेके कहाँ तक जाएंगे हम, माइनस अल्फा 1 से लेके अल्फा 2 तक। तो अब यहाँ देखो डी वी का मान डालो, तो जैसे ही हमने डी वी का मान डाला तो यहाँ कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई कॉस फाई इंटू डी फाई अपॉन 4 पाई आर। अब देखो एक बात ध्यान से, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये सब क्या है बोलो, ये सब हैं अचर संख्या है, तो इनको बाहर निकालो जल्दी से। तो b बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, अंदर सिर्फ कितना बचेगा, कॉस फाई इंटू डी फाई, कहाँ से लेके कहाँ तक, माइनस अल्फा 1 से लेके अल्फा 2 तक, माइनस अल्फा 1 से लेके अल्फा 2 तक। चलो अब एक बात ध्यान रखना, अगर पता है तो अच्छी बात, नहीं पता यहाँ देख लो। हमेशा ध्यान रखना कॉस फाई का समाकलन कॉस थीटा का समाकलन, यहाँ देखो कॉस थीटा का समाकलन, कॉस थीटा का समाकलन ये होता है साइन थीटा, कितना होता है बोलो, साइन थीटा प्लस सी होता है, साइन थीटा, ठीक है, सिर्फ ध्यान रखना साइन थीटा। तो जैसे ही हम कॉस थीटा का समाकलन करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो देखो b बराबर कितना हो गया बोलो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और इसका समाकलन कितना, साइन थीटा। अब यहाँ थीटा की फाई है तो फाई डाल दो, और कहाँ से लेके कहाँ तक, माइनस अल्फा 1 से लेके अल्फा 2। अब लिमिट डालना तुम्हें आना चाहिए, पहले डालते हैं ऊपर वाली फिर डालते हैं नीचे वाली। और कैसे डालते हैं, पहले ऊपर की डालने के बाद एक माइनस आता है। जैसे यहाँ देखो, अगर हमने तुमसे बोला कि यहाँ x है और हमें डालना है यहाँ 2 और 3, तो पहले कैसे डालेंगे, पहले यहाँ डालेंगे 3, तो 3, फिर लगाएंगे कि माइनस, फिर डालेंगे 2। तो ध्यान रखना ऊपर वाली डालने के बाद नीचे वाली कब डालते हैं, जब पहले माइनस लगा देते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, तो माइनस अल्फा से लेके अल्फा 2 जाएंगे, तो b यहाँ कितना हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, एक बार क्या डालेंगे अल्फा 2, तो डालो साइन अल्फा 2 हो जाएगा। अब ऊपर वाले को डाला, तो अब जब नीचे वाले को डालेंगे तो इससे पहले एक माइनस लगाओ, यहाँ माइनस लगा दिया। अब डालेंगे माइनस अल्फा, तो साइन माइनस अल्फा 1, ठीक है, ये डाल दिया हमने। अब हमेशा ध्यान रखना साइन, एक चीज़ और देख लो यहाँ, साइन माइनस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा, मतलब अगर साइन के अंदर थीटा के पास में अगर माइनस है तो माइनस से बाहर निकल आता है। यहाँ देखो एक बार, अगर हम इसको बाहर निकालें देखना, तो क्या v बराबर यहाँ देख लेते हैं एक बार, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इम्पोर्टेंट है, और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मुझे लगता है पूरा समझ में आएगा, ठीक है। चलो यहाँ देखना b, तो b बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, अच्छा साइन अल्फा 2, देखो माइनस, अभी क्या बोला था हमने, अगर साइन के अंदर माइनस है तो माइनस बाहर निकालो, तो माइनस एक पहले से है और इसको हमने एक और माइनस बाहर निकाल दिया, तो देखो माइनस साइन अल्फा 1। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो, प्लस, तो b बराबर कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 1। अब इसको थोड़ा हम सही से लिख देते हैं, तो b बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। तो ये हमारा आंसर आ गया, फॉर्मूला आ गया, काय की वजह से, एक तार की वजह से, जिसमें क्या हो रहा है, हमेशा ध्यान रखना, एक अगर हम क्या करेंगे, r दूरी से QP के बीच में थीटा अल्फा 2 बोला था हमने, और OP और PR के बीच में कोण कितना बोला था, अल्फा 1। तो अगर हमें सवाल में अल्फा 1 अल्फा 2 पता है और R पता है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 से हम इस तार की वजह से P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। आसान है, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने बोला कि अगर ये तार अनंत हो जाए, फिर इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ठीक है। अभी तो हमें पता है कि इस तार की लंबाई कितनी है, QR, लेकिन अगर ये तार अनंत हो जाए, इसका मतलब एक बात अब तुम बताओ ध्यान से सोच के, हमने ये थीटा कितना लिया था, कहाँ से लिया था, इस R दूरी से इस लाइन पर, कौन सी लाइन पर, जब ये QP लाइन, मतलब एक छोर से जो हमने P को जोड़ा था, इससे जो भुजा बनी थी, इसके बीच में एक कोण है। अब अगर ये
तार अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो अब तुम अगर समझ पा रहे होगे तो मान लो ये तार यहाँ पहुँच गया, तो अगर हम इससे ऐसे जोड़ेंगे तो ऐसे, अगर हम इस लाइन को जोड़ेंगे ऐसे जोड़ो, ठीक है। अगर और दूर पहुँच गए तो फिर और जोड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे ये जो लाइन है ये वाली, कि जैसे ही तार अनंत हो जाएगा तो ये सीधी रेखा बन जाएगी ऐसी, बहुत दूर तक जोड़ेंगे तो ऐसी बन जाएगी सीधी। इसका मतलब अब ध्यान से देखो, इस r दूरी से और इसके बीच में, इस रेखा के बीच में कोण कितना हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा बोलो 90। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा 90। तो हमेशा ध्यान रखना क्या करेंगे हम फिर, ठीक है, तो थीटा डालेंगे 90। देखो अगर हम अनंत तार की वजह से बात करें, अनंत तार, अनंत तार, अनंत लंबाई के तार की वजह से हम क्या निकालें, बी निकालेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना उसमें अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, ठीक है, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों कितने हो जाएंगे बोलो 90 के। और जैसे ही 90 के हुए तो यहाँ डाल देंगे, तो b बराबर कितना हो जाएगा बोलो, b बराबर, देखो यहाँ डालेंगे 90 तो 1 बन जाएगा, यहाँ भी डालेंगे 1, मतलब 1 और 1 2। तो देखो μ0I/4πr sin 90 प्लस sin 90। अब देखो यहाँ ये बन गया 1 और ये भी कितना बन गया बोलो 1। अब यहाँ देखो तो b बराबर कितना हो जाएगा μ0I/4πr इंटू 2, 1 और 1 कितना हो 2। अगर हम इसको इससे कैंसिल कर दें तो b कितना हो जाएगा μ0I/2πr। तो ये आ जाता है हमारा फॉर्मूला काय की वजह से, अनंत तार की वजह से। जब हमें तार के छोर एंड पता ना हो और वो बहुत अनंत हो जाए तो फिर फॉर्मूला कितना होता है μ0I/2πr। और अगर हमें पता है इसके एंड पता है तो μ0I/4πr sin अल्फ़ा 1 प्लस sin अल्फ़ा 2। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ये डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अगर समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।